2 दिन की हिंसा के बाद नेपाल में आग तो बुझ गई, लेकिन नेपाल अब कई दशक पीछे जा चुका है। नेपाल में अब नया संकट जेनजी के बीच है। आज जेनजी के 2 अलग अलग गुट सेना भवन के सामने भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चले। यहाँ बात कम और लात घूंसे ज्यादा चले। जेनजी कह रहे हैं कि उन्होंने देश बनाने के लिए आंदोलन किया था, लेकिन अब यहाँ नेता बनाने के नाम पर राजनीति हो रही है। सोच्छु सबैजना पोलिटिक्स खेल्छ, के हो यो पोलिटिक्स भने यार? पोलिटिक्स भने देश बनाउने होइन र भने यार, के आफ्नो स्वार्थ गर्न पोलिटिक्स खेल्ने हो र? यस्तो पनि पोलिटिक्स हुन्छ? ठोक्छु यार म यस्तो पोलिटिक्स। नेपाल में इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें इसी सेना मुख्यालय पर हैं, क्योंकि इसी सेना मुख्यालय में कई नेताओं को रखे जाने की खबर है। इसी बिल्डिंग से अब नेपाल चल रहा है। नेपाल की पूरी कमांड संभाल रहे हैं, ये है नेपाल के आर्मी हेडक्वार्टर। ये आर्मी हेडक्वार्टर जिसे जंगी अड्डा भी कहा जाता है, और नेपाल का सारा शक्ति अभी इसी में निहित हो गया है। हालांकि इसी के अंतर्गत में सारे लीडर को भी रखा गया है, जो कल तक प्रधानमंत्री थे, जो कल तक मंत्री थे, जो कल तक नेता थे, सारे को यहीं पर सुरक्षित रखा गया है। 9 तारीख को जेनजी ने काठमांडू के हिल्टन होटल को आग के हवाले किया था। होटल धू-धू कर जला था, लेकिन 48 घंटे बाद भी हिंसा की आग में ये होटल धधक रहा है। आज भी होटल के अंदर आग लगी हुई है। नेपाल की सड़कें सुनसान हैं, लेकिन फिजाओं में अब भी तनाव है। आज नेपाल के रामेछाप में कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, जिसके बाद सेना ने गोली चला दी। इसमें 2 कैदियों की मौत हो गई। कर्फ्यू कल सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। बीच बीच में ढील दी जा रही है ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सके। इस बीच एबीपी न्यूज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। बस स्टैंड में आपको ये बसें लगी हुई कतारबद्ध नजर आएंगी। आमतौर पर जब यहाँ यात्री आते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, तो इसी बस स्टैंड पर आते हैं। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए तमाम जो बसें हैं, चूँकि यहाँ से अगर काठमांडू जाना है या पोखरा जाना है तो बसें जो चलती हैं आमतौर पर वो आपको खड़ी नजर आएंगी इसी बस स्टैंड में। नेपाल से एक आवाज संविधान और देश बचाने की भी उठी। संविधान को रक्षा कर, संविधान को रक्षा कर, सर्वदलीय बैठक आह्वान कर। तख्ता पलट के पीछे सबसे बड़ा रोल जेनजी का रहा, इसलिए जेनजी भी आने वाली सरकार में अपनी अहम भूमिका चाहते हैं। We are looking for change. We spoke for change. We protested for change and revolutions, because past government has really disappointed us in this manner that we cannot sustain this. So we have worked very hard. इस बीच भारत और नेपाल को जोड़ने वाला मैत्री पुल आज खुल गया। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बेहद सख्त है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये स्कैनिंग मशीन रखा गया है, ताकि जो भी व्यक्ति भारत आ रहे हैं नेपाल से बैग्स लेकर के या कोई भी सामान लेकर के, उसको इस स्कैनिंग मशीन पे रखा जा रहा है और दूसरे साइड से इसको मतलब लेकर जा सकते हैं। इसमें खास तौर पर उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि क्या कहीं कोई एक्सप्लोसिव सामान तो नहीं है, कोई आर्म्स तो नहीं है बैग में। इस तरीके से जब बैग चेक हो जा रहा है उसके बाद ही उनको यहाँ से जाने की इजाज़त मिल रही है। जो भारतीय नेपाल में फंस गए थे वो भी अब वापस भारत आ रहे हैं। हम 2 दिन से वहीं रुके हुए थे। हिंसा को देखते हुए हमने खुद ने निर्णय लिया, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। नेपाल में अब हिंसा की चिंगारी तो बुझ गई है, लेकिन नेपाल के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।